ओके तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था भाई? इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो उसके लिए कुछ होमवर्क के लिए भी तो दिया था तुम लोगों को? यस सर। ओके क्या दिया था होमवर्क? सर 4 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें चेक करना था ये इवन है या ऑड है, ऑड फंक्शन है। We have to find odd, which of the following function is odd and which of the following is even। ये तो देखा था भाई? यस सर। चलिए तो बता दीजिए फटाफट से, पहला वाला जो भी क्वेश्चन था वो कैसा आया, इवन आया कि ऑड आया? ऑड। ओके फर्स्ट वाला ऑड आया, किसी को बताना है क्या? बोलो भाई जल्दी से, किसी को बताना है क्या फर्स्ट वाला क्वेश्चन? देखिए भाई फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार के लिए फटाफट से। fx अपने पास में गिवन था e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। ऊपर में ही था क्या प्लस? नहीं माइनस था, यही था भाई। ओके तो अपन फाइंड आउट करेंगे f ऑफ माइनस x। तो f ऑफ माइनस x यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस x प्लस 1। x को रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ x से। e टू द पावर ये जो भी अपने पास गिवन है e टू द पावर माइनस x, ये क्या हो जाएगा भाई? 1 अपॉन e टू द पावर x हो जाएगा। 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x। ये तो हो जाएगा बेटा। ओके यस यहाँ सर। से हमने चेक किया कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x जो है इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो देखिए जरा, f ऑफ x अपने पास e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 एंड सेकंड वन इज 1 माइनस e टू द पावर x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x। एलसीएम यहाँ पे क्या आने वाला है? 1 प्लस e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस e टू द पावर x। ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से f ऑफ x जो है वो इक्वल हो गया किसके? f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x जो है वो इक्वल हो गया 0 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यस सर। डोमेन। क्लियर है वाली बात बेटा? दैट मींस द फंक्शन इज ऑड। एन ऑड फंक्शन, है ना? ओके यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या आया भाई? ऑड। ऑड आ जाएगा। ओके थर्ड क्वेश्चन कैसा आया? वो भी ऑड है सर। इवन। सेकंड वाला ऑड हो जाएगा। थर्ड कैसा आया? इवन। ऑड आएगा बेटा, देख लेते हैं अभी। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास द fx इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है अपने पास? log ऑफ x प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ही है क्या, या माइनस 1 है? प्लस 1 ही, ठीक है भाई। ये अपने पास में फंक्शन गिवन है तो वी हैव टू फाइंड f ऑफ माइनस x। f ऑफ माइनस x फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ माइनस ऑफ x प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लें? f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x फाइंड आउट कर लेते हैं, जरा क्या आता है जरा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस द log ऑफ माइनस ऑफ x प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ओके दैट इज log m plus log n equals to log m into n। that means ये हो जाएगा log of x plus the square root of x square plus 1 is multiplied by minus of x plus the square root of x square plus 1 and that is equivalent to a plus b into a minus b, a square minus b square। यस सर। ये हो जाएगा log over minus of x square and plus x square plus 1, a square माइनस बी यस स्क्वायर। सर। ये तो जाएगा बेटा जी, ये कैंसिल आउट हुआ तो log ऑफ 1 एंड log 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा?
odd function. और फंक्शन बट इसका एक बार के लिए डोमेन भी चेक कर लेना भाई, ठीक है ना, इसका डोमेन जरूर चेक कर लेना, All real आएगी. पक्का? Yes sir. ओके फिर ठीक है। नेक्स्ट एक बार आप भी चेक ही कर लो. क्या हो बेटा? आप भी एक बार चेक कर लो डोमेन. ओके चलिए इसकी डोमेन चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। वैसे तो ये ऑड आ रहा है, लेकिन डोमेन जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, पता चला डोमेन सिमेट्रिक है नहीं, और पता चला अपन इसको ऑड बोले जा रहे हैं, नहीं क्या? तो एक बार के लिए इसका डोमेन चेक कर लेते हैं Yes, अभी। sir. डोमेन चेक करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, डोमेन के केस में क्या होना चाहिए, ये लॉग गिवन है, लॉग का फंक्शन है, तो लॉग का जो नंबर है वो कैसा हो जाना चाहिए, Greater than 0. ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए बेटा जी। Yes sir. ओके तो यहां से x जो भी अपने पास में लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ एक्स के। X. Yes sir. क्लियर है वाली बात? ओके अब अपन बात कर लेते हैं कि इफ x इज लेस देन 0, x अगर कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, x अगर कैसा हुआ, Negative. नेगेटिव हुआ, तो ये x नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, Positive. दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं मैं, नो डाउट। Yes sir. ओके वो ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, दैट मींस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कौन से x के लिए चेक किया था अपन ने, फॉर लेस देन 0 ओनली। Negative. Yes तो sir. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, All real. अरे बेटा इंटरसेक्शन। ओके सेकंड केस अपन देख लेते हैं कि इफ x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, तो इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस x इक्वल टू 0 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा भी। Yes sir. नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव, Negative. और ये बनेगा स्क्वायर रूट में कुछ, Positive. तो ये तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू चाहे कुछ भी जाए तो ये पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी से क्या होती है, ग्रेटर। तो यहाँ से x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये भी आ गया, x ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, x इक्वल टू 0 भी आ रहा है, और x लेस देन 0 आ गया। फाइनली अपन यहाँ से क्या बोल देंगे, Domain all real. तो डोमेन ऑल रियल है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा, Yes sir. ऑड फंक्शन ही होगा। Odd function. ओके हो गया ये। हो गया नोट डाउन, Yes sir. चलिए उसके बाद Yes, sir. आगे बढ़ते हैं भैया। एक और क्वेश्चन था सर. अच्छा एक और था क्या, चलिए फोर्थ नंबर क्या था भाई, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या Yes sir. क्या आया, इवन या ऑड, बोलो भाई। Odd function आया था सर. ओके फोर्थ नंबर भी ऑड आया, किसी को बताना है क्या फोर्थ नंबर, ठीक था क्या? Yes sir. ओके चलिए भाई एफ ऑफ माइनस एक्स की बात कर लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स टेन ओवर माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है वाली बात? अरे हाँ ना बोलो भाई।
सर पहले इसकी वो डोमेन चेक कर लो कि सिमेट्रिक आ रही है या नहीं। तो इसकी जो भी डोमेन है वो इस एक्स की क्या हो जाएगी, और d2 क्या हो जाएगी, cos x 0 नहीं होना चाहिए, यस that सर, means r रियल minus माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 and d3 is, ऑल रियल तो फाइनली यहाँ से डोमेन क्या आ जाएगी, आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो बाकी सब आएगा, यहाँ से पाई बाय 2 नहीं आएगा तो यहाँ से माइनस पाई बाय 2 नहीं आएगा, इधर से माइनस 3 पाई बाय 2 नहीं ओके आएगा सर, तो इधर से 3 पाई बाय 2 नहीं आएगा। इसका मतलब कैसा है, सिमेट्रिक ही तो है। यस सर। ओके, तो डोमेन इसका है सिमेट्रिक। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं। तो डोमेन अगर इसका सिमेट्रिक हुआ तो अब अपन चेक कर सकते हैं, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देख लेते हैं आगे की बात क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स देख लेते हैं जरा क्या आएगा। ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ एक्स टेन ऑफ माइनस थीटा, माइनस 10x हो जाएगा। माइनस टेन थीटा हो जाता है तो माइनस ऑफ टेन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। यस सर। ओके, और सिग्नम ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -1। माइनस ऑफ सिग्नम, बेटा जी एक बार के लिए मैं y इक्वल्स टू सिग्नम x का ग्राफ बना रहा हूं और एक बार के लिए मैं y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ माइनस x का ग्राफ बना रहा हूं, तो ये वैसा ही तो होगा जैसा ये सिग्नम x होगा और ये माइनस ऑफ सिग्नम x होगा। समझ रहे हो क्या बात को, जो वैल्यू ये प्लस के लिए देगा वो वैल्यू ये माइनस के लिए दे रहा होगा, मतलब बाहर माइनस साइन ही तो लगा दो। यस सर। ऐसे नहीं समझ में आ पा रहा है तो एक बार के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। ये हुआ सिग्नम ऑफ x, जब इसमें x कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा तो ये क्या बना देगा उसको, +1। जब जीरो जाएगा तो, 0 और जब नेगेटिव जाएगा तो। -1। सिग्नम ऑफ माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बना देगा, जब x पॉजिटिव जाएगा तो -1 0 +1। मतलब ये वाला जो ग्राफ लग रहा है ये किसका लग रहा है, यस सर, आ गया समझ। समझ गए भाई। सिग्नम Yes, ऑफ sir. माइनस एक्स लिखो चाहे माइनस ऑफ सिग्नम एक्स लिखो, बात एक ही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस और ये वाला माइनस बाहर आएगा तो माइनस, तो टाइम से हो जाएगा टेन ऑफ एक्स सिग्नम ऑफ एक्स। तो यहां से क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो रहा है किसके, दैट मींस एक फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. हो गया भाई। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होगा तो कैसा होगा, कैसा होगा तो कैसा कैसा होगा। तो अपन देख लेंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं।
तो लिखो इसमें let fx and gx are two functions first number property let fx and gx are two functions then ये लिखा हुआ है अपने पास में f का मतलब fx है, ठीक है ना, f ये लिखा हुआ है g, क्लियर है। देन मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है f प्लस g, f माइनस g, ओके। और क्या हो सकता है, अभी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है इनका, f इंटू g लिख लो और f इज डिवाइडेड बाय g। ये इतने इनमें क्या हो सकते हैं, रिलेशंस हो सकते हैं। मान लो दो फंक्शन है f और g, दो फंक्शन गिवन है अपने पास, तो उसमें क्या हो सकता है, उन दो फंक्शन का मान लो समेशन, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन। अपन एक्चुअल में देखना ये चाह रहे हैं कि अगर f इवन है और g इवन है तो उनका सम क्या आएगा, उनका डिफरेंस क्या आएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, उनका डिवाइड क्या आएगा। अगर f इवन है और g ओड है तो क्या क्या कंडीशन, कैसी कैसी सिचुएशन बनेगी, ठीक है ना, ये चीजें देखना चाह रहे हैं। तो मान लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल f को अपन ने क्या लिया, मान लो इवन लिया, ठीक है। fx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और gx भी अपन ने ले लिया एक बार के लिए कि ये भी कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्लियर है वाली बात। तो उनका समेशन भी कैसा आएगा, इवन फंक्शन ही आएगा। उनका डिफरेंस कैसा आएगा, इवन फंक्शन ही आएगा। उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, इवन फंक्शन ही आएगा। उनका डिवीजन भी कैसा आएगा, इवन फंक्शन ही आएगा। तो अगर अपने को दो फंक्शन दे रखे हैं और उन दोनों फंक्शन को तो अपन देखते ही बता पा रहे हैं कि ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, इवन है, तो इसका मतलब फिर अगर उन दो फंक्शन है वो अगर सम में दे रखे हैं तो भी उनका समेशन से जो भी फंक्शन बन रहा है वो भी इवन होगा, उनके सब्ट्रैक्शन से जो अपने को फंक्शन मिलेगा वो भी इवन ही होगा। तो इवन फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से जो फंक्शन मिलेगा वो भी इवन होगा, और उनके डिवाइड से, उनके डिवीजन से या उनकी कोशेंट फॉर्म से जो अपने को फंक्शन मिलेगा वो भी कैसा होगा, इवन ही होगा। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट, अगर ये इवन हो गया और ये हो गया ऑड हो गया, क्लियर है वाली बात? यस तो सर। इसका जो समेशन है वो हो जाएगा नैनो। ऑड आएगा ना, नैनो देखा है? तो यहाँ पे नैनो का मतलब क्या है भाई, नैनो का मतलब लिख लो, नाइदर इवन नॉर ऑड। नैनो का मतलब लिख लेना, नाइदर इवन और नॉर ऑड, है ना। ओके, सर इवन प्लस ऑड, ऑड नहीं होता क्या? इवन प्लस ऑड, अब बेटा नंबर का समेशन थोड़ी ना हो रहा है, क्या समझे, फंक्शन का हो 2 रहा प्लस है। 3 थोड़ी ना हो रहा है बेटा, दो फंक्शन है, नहीं ना समझे। देखिए जरा, ये देखो, ये x है, x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है। प्लस ये कैसा फंक्शन है, इवन X। फंक्शन। इवन फंक्शन। तो ये ओवरऑल फंक्शन मिल गया अपने को, मिल गया। यस सर। यहाँ से Yes, हमने sir. फाइंड आउट किया f ऑफ -x, फाइंड आउट किया तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से fx प्लस f ऑफ -x क्या आया, यस सर। ओके। fx माइनस f ऑफ -x क्या आया, 2x। तो ना तो सम जीरो हो रहा है और ना ही डिफरेंस जीरो हो रहा है,
यस सर, आ गया समझ। समझ गए? Okay, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। हटा दें ये। यस सर। ओके, तो इसका मतलब उनका सब्ट्रैक्शन भी नैनो ही तो हो जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑड हो जाएगा उनका। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा, इवन इंटू ऑड। यस सर। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? -x²। क्लियर है वाली बात? यस सर। डिवाइड भी उनका कैसा हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ओके, सिमिलर चेक कर सकते हैं अपन। यस सर। नेक्स्ट, अगर ये फर्स्ट वाला फंक्शन ऑड हो गया और ये इवन हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कैसा हो जाएगा? क्लियर है वाली बात? ओके, नेक्स्ट, अगर एफ ऑड हो गया और ये भी अगर ऑड हो गया, तो उनका सम और डिफरेंस कैसा होगा? जल्दी से बता दो, एकदम सटीक बताना है। जल्दी से बताओ तो क्या आएगा? ओड फंक्शन। तो इनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सारे चेक करो, देखो क्या आएगा। तब तक मैं एक छोटी सी चीज लेके आता हूँ, तुम्हें दिखाऊंगा, है ना। हो गया भाई? अरे हुआ कि नहीं हुआ? सर इनका सम तो ओड आएगा। किसका सम आएगा? ऑड? ओड प्लस ओड का। ऑड प्लस ऑड का सम ऑड आएगा। देखो बेटा, ये अच्छे बच्चे नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं है, बिल्कुल अच्छे बच्चे नहीं है। पूछो इनसे सम और डिफरेंस कैसा आएगा और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, अभी तक फाइंड आउट नहीं किया इन्होंने। तो ऐसा क्या ही दिख गया जैसे, पता नहीं कौन लोग हैं ये, कहाँ है, कहाँ से बोल रहे हैं ये? हेलो। चलिए Hi. फाइंड आउट करो जल्दी से।
हाँ जी, तो इनका जो भी सम है वो कैसा आएगा? सर ओड फंक्शन ही आ रहा है, ऑड फंक्शन आएगा। डिफरेंस कैसा आएगा? वो भी ओड आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा? इवन। इवन। ओके। और डिवीजन कैसा आएगा? इवन। इवन आएगा। ओके। तो कभी भी अगर अपने को फंक्शंस इस टाइप से गिवन होंगे तो फिर अपने को चेक नहीं करना है, उस पूरे कंप्लीट फंक्शन को चेक नहीं करना है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर जैसे अपन देखें x को अगर सीधा सीधा देखना चाहे तो x को अपन देखते ही बता सकते हैं कि ये कैसा है, ऑड है। x स्क्वायर को देखते ही कैसा बता Yes, सकते हैं अपन, इवन है। तो इवन। अब अपने को पता चल रहा है कि x प्लस अगर x स्क्वायर दे रखा है तो फिर अपन उसमें सीधे डायरेक्ट अपन देखते ही बता सकते हैं। और वैसे अगर ये वाली बात अपन नहीं सोच यस सर। पहले से अगर ये नहीं सोचा हुआ होता अपना, तो फिर अपने को देखना पड़ता है x प्लस x स्क्वायर को तो चेक करना पड़ता है ना। ओके। ओके सर। चलिए बढ़े नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। यस सर। ओके। सेकंड देखो भाई, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ इवन फंक्शंस इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है, अपने को देखने से पता चल गया कि ये इवन फंक्शन है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा कैसा होगा, इज एन ऑड फंक्शन। एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। इवन का डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन फंक्शन। क्लियर है वाली बात? फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है भाई? इवन है कि ऑड है? ऑड है। ओड फंक्शन है। और जी एक्स कैसा फंक्शन है? मतलब एफ डैश एक्स, समझ जाओ भावनाओं को। cos x कैसा फंक्शन है? इवन। इवन फंक्शन है। ओके। इवन फंक्शन है। एफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसा फंक्शन है? अरे एक्स स्क्वायर कैसा? इवन। और कांस्टेंट जो भी होता है वो हमेशा कैसा होता है, इवन ही तो होता है भाई। कांस्टेंट का ग्राफ जो है वो ऐसा ही तो बनेगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो y इक्वल्स टू 1 या y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, तो ये तो क्या होता है, y एक्सिस के ऑलवेज सिमेट्रिक ही तो होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन ही तो होता है भाई। तो ये इवन प्लस इवन कैसा हुआ, इवन। ओके। दैट मींस f डैश x कैसा हो जाएगा, 2x। और 2x तो कैसा फंक्शन है, ऑड। इवन इनटू ऑड, इवन इनटू ऑड। इसका मतलब इवन का डिफरेंशिएशन ऑड और ऑड का डिफरेंशिएशन इवन होता है। क्लियर है वाली बात? यस सर। बढ़े आगे। लिखेगा नेक्स्ट बेटा। यस सर। लिखो थर्ड नंबर, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, there is only one function, there is only one function that is even as well as odd। कौन सा फंक्शन होगा भी ऐसा, which is even as well as odd, है ना, इवन भी है और ऑड भी है, ऐसा फंक्शन कौन सा है?
कौन सा होगा फंक्शन बताओ भाई। f(x) is equals to 0। y-axis के अबाउट भी सिमेट्रिक और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक। Yes, क्लियर है sir. वाली? ये एक ही फंक्शन है ऐसा। ओके Okay, sir. लिखे नेक्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट 6th नंबर, सॉरी कौन सा नंबर आ गया अपने पास? 4th नंबर। 4th नंबर पॉइंट लिखो भी अपने पास। any function can be expressed as a sum of even function and odd function। कोई भी जो फंक्शन है, चाहे वो इवन है चाहे ऑड है, चाहे कैसा भी फंक्शन है, चाहे वो इवन ऑड है भी नहीं, तो भी उस फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है ना ये? वो कैसे देख लेते हैं जरा। लेट y is equals to f(x), ये फंक्शन होना जरूरी है और इसमें इवन ऑड तो बना ही लेंगे अपन खुद से। तो देखो देन f(x) को मैं क्या लिख सकता हूं, f(x) प्लस f of minus x is divided by 2 and plus f(x) minus f of minus x is divided by 2। ये कौन सा पार्ट हो गया अपना? इवन पार्ट हो गया। और ये कौन सा पार्ट हो गया? ऑड पार्ट हो गया। देख लीजिए इसका सम करोगे तो f(x) ही तो बन रहा है। ये f(x) by 2, ये f of minus x by 2, ये f(x) by 2, f(x) by 2 f(x) by 2 f(x) बन जाएगा और ये f of minus x by 2 और ये माइनस का f of minus x by 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो f(x) को अपन इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं ना, चाहे फंक्शन कैसा भी गिवन हो, तो उसमें ये हो जाएगा इवन पार्ट ऑफ फंक्शन और ये हो जाएगा ऑड पार्ट ऑफ फंक्शन। क्लियर है वाली बात? सर ये ट्वाइस ऑफ fx नहीं बनेगा क्या? कैसे बनेगा बेटा, देखिए जरा। ये हो जाएगा f(x) by 2 प्लस f of minus x by 2 प्लस f of x by 2 माइनस ऑफ f of minus x by 2, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आधा f(x), ये भी आधा f(x), एलसीएम ले लिया था। हाँ सर एलसीएम लेके ले लो। तो एलसीएम कौन मना कर रहा है? ये लो, ये एलसीएम ले लिया तो ये 2 ऑफ ओके x सर, by x ओके by 2 वो डिवाइड बाय 2 भी है। ओके सर, डिवाइड बाय 2 भी तो हो गया। नोट डाउन बेटा। Yes, sir. ओके बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 5th नंबर, फॉर इवन फंक्शन, ऐसे लिखो, फॉर अ फंक्शन टू बी इवन, odd part of
this function must be equal to 0। कोई भी फंक्शन दे दिया और वो कह रहा है कि ये फंक्शन कैसा बन जाना चाहिए, इवन फंक्शन बन जाना चाहिए। इवन फंक्शन बन जाना चाहिए इसका मतलब उसमें जो भी ऑड पार्ट आ रहा है उसमें से जो भी ऑड फंक्शन बनने की कोशिश कर रहा था वो पार्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ओके, सिमिलर for odd, even part must be 0। ये काफी इंपॉर्टेंट है।